दोस्तों बेन 10 की सीरीज के अंदर हमें कई सारी एलियन स्पीशीज से इंट्रोड्यूस कराया गया है, जैसे कि वल्पीमेंसर्स, टेट्रामैंड, सेलेस्टियल सेपियंस, वेक्सासोरियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इनमें से एक स्पीशीज ऐसी है जिनका रोल पूरी की पूरी बेन 10 की फ्रेंचाइज में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, जो कि है गैल्वेंस की स्पीशीज। और बेन 10 की हर सीरीज के अंदर हमें गैल्वेंस के कई अलग अलग तरह के इन्वेंशंस देखने को मिले हैं, और इन्हीं कुछ कमाल के इन्वेंशंस को आज मैं रैंक करूंगा और आपको बताऊंगा टॉप 10 इन्वेंशंस ऑफ गैल्वेंस। और मजे की बात तो ये है कि इस वाली लिस्ट में जितने भी इन्वेंशंस हैं उसमें से आधे से ज्यादा तो अकेले एजमथ ने ही किए हैं। अब इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि शायद ज्यादातर गैल्वेंस नल्ले हैं, या फिर हमारे एजमथ बाबा ज्यादा ही स्मार्ट है। मैं जो 3 गैलेक्सीज में सबसे स्मार्ट था, यूं कहो 5 गैलेक्सीज में। Are you sure about that? एनीवेज कुछ भी हो, अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आज के लाइक एम को सुन लो कि वीडियो का लाइक एम है 3300 लाइक्स और कमेंट्स का एम है 700 कमेंट्स। और अगर तुमने इस बार ये कमेंट्स का एम और लाइक्स का एम पूरा नहीं करवाया ना, तो कसम खुदा की इस बार टकला पक्का मर जाना है। और फिर मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था। अच्छा, और हाँ, वीडियो को एंड तक भी देखना, क्योंकि वीडियो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने वीडियो के एंड में एक बोनस फैक्ट भी बताया है जो कि गैल्वेंस से ही रिलेटेड है। तो अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर आता है यूनिवर्सल ट्रांसलेटर। जी हाँ, यूनिवर्सल ट्रांसलेटर को गैल्वेंस ने ही बनाया है। यूनिवर्सल ट्रांसलेटर एक ऐसी चीज होती है जिससे हम यूनिवर्स के किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस इसका एक ही लिमिटेशन है कि ये वल्पीमेंसर्स यानी कि वाइल्ड मड की स्पीशीज की जो लैंग्वेज है उसे ट्रांसलेट नहीं कर सकता। और बाकी तो इसके टेक लेवल की बात करें तो ये लेवल 3 का डिवाइस है। और यूनिवर्सल ट्रांसलेटर का एक एडिशनल फीचर भी है जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि यूनिवर्सल ट्रांसलेटर किसी भी लैंग्वेज में लिखी हुई लिखावट को ट्रांसलेट करके हमें बता सकता है। लेकिन यूनिवर्सल ट्रांसलेटर को इस पोजीशन पर रखने का मेरा एक ही रीजन है, और वो ये है कि यूनिवर्सल ट्रांसलेटर इतना ज्यादा कॉमन डिवाइस है जो कि हमें ओमनिट्रिक्स और प्लम्बर बैजेस जैसे हाईटेक डिवाइसेस में इनबिल्ट देखने को मिल जाता है। नंबर 9, प्रोटोटूल। अब बेन 10 ओमनिवर्स के अंदर हमें बेन टेनिसन के एक नए पार्टनर के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया था जिसका नाम था रुक ब्लॉन्को, जो कि एक बहुत ही काबिल प्लम्बर था जिसके पास हमेशा ही एक मल्टी फंक्शनल वेपन होता था जिसका नाम था प्रोटोटूल। और इस प्रोटोटूल को रुक कई सारे वेपन्स जैसे कि ब्लास्टर, पावर स्वॉर्ड, स्टाफ, ग्रैपलर, बो, शील्ड, फिशिंग पोल और भी कई सारे इक्विपमेंट्स में इसको ट्रांसफॉर्म करके अपने एनिमी के साथ फाइट करता था। और प्रोटोटूल की जो टेक लेवल है वो है लेवल 14, जिसे ऑब्वियसली गैल्वेंस ने ही बनाकर रुक को दिया था। नंबर 8, यूनिट्रिक्स, या फिर जिसे हम यूनिमेट्रिक्स या फिर यूनिस के नाम से भी जानते हैं। अब यूनिट्रिक्स एक काइंड ऑफ प्रोटोटाइप था ओमनिट्रिक्स का, जिसे बनाया था एजमथ ने। और यूनिट्रिक्स के पास बायोकिनेसिस, लिमिटेड ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए एब्जॉर्प्शन, एबिलिटी रेप्लिकेशन और टेक्नोलॉजिकल पावर लिंक जैसी पावर्स हैं। और इसकी जो इनिशियल शेप थी वो थी एक सिलेंड्रिकल कंटेनर जैसी, पर बाद में जब ग्वेन ने इसके पॉड को छुआ तो ये एक फीमेल ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गई। और अभी के लिए यूनिस प्राइमस पर है। नंबर 7, पोर्टिस अल्टियारी। अब पोर्टिस अल्टियारी का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन गेम के अंदर, जहां पर बेन ने इसके अलग अलग पीसेस को जमा कर गेम के एंड में इसी की मदद से इविल वेबिग को हराया था। क्योंकि जो पोर्टिस अल्टियारी है उसका एक ही काम है कि वो किसी की भी नेचुरल पावर को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है, और इसे बनाया था एंशिएंट गैल्वेंस ने। और क्योंकि पोर्टिस अल्टियारी एक एंशिएंट डिवाइस है, इस वजह से जब बेन ने इसे पहली बार यूज किया तो उसके बाद ही इसका राम नाम सत्य हो गया, जिसके बाद से हमें इसका कहीं पर भी जिक्र सुनने को नहीं मिला। और हाँ, बेन 10 की गेम से याद आया कि मैंने बेन 10 की गेम से रिलेटेड फैक्ट्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी जिसका कार्ड अभी फ्लैश हुआ होगा, तो वहाँ से देख लेना। नंबर 6, नल वॉइड। अब नल वॉइड एक पॉकेट डायमेंशन है जिसे गैल्वेंस और कुछ दूसरी स्पीशीज एक जेल की तरह यूज करते हैं, जहां पर यूनिवर्स के सबसे खतरनाक से खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। और ये पूरा ही डिमेंशन अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है। और इस डायमेंशन में जाने के लिए जो नल वॉइड प्रोजेक्टर है वो भी गैल्वेंस ने ही बनाया है। नंबर 5,
प्राइमस और कोडॉन स्ट्रीम। इन दोनों को ही एजमथ ने बनाया है और प्राइमस ओमनिट्रिक्स के लिए एक डीएनए डेटाबेस जैसा है, जहां पर कोडॉन स्ट्रीम के अंदर सभी के सभी एलियंस के डीएनए को स्टोर किया गया है। और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज तक प्राइमस और कोडॉन स्ट्रीम का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि जो ओमनिट्रिक्स का डीएनए सोर्स था वो तो प्राइमस ही था। लेकिन बाद में बेन 10 ओमनिवर्स के अंदर कंप्लीटेड ओमनिट्रिक्स में डीएनए को एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह स्टोर किया जाने लगा और इसीलिए मैंने प्राइमस और कोडॉन स्ट्रीम को इस पोजीशन पर रखा है। नंबर 4, गैल्वेनिक मैकामॉर्फ्स। अब मेरे ख्याल से गैल्वेनिक मैकामॉर्फ एजमथ की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस में से एक है, क्योंकि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग एजमथ ने गैल्वेनिक मैकामॉर्फ्स की मदद से ही ओमनिट्रिक्स का क्रिएशन किया है। अब मैं नहीं कह रहा कि ऐसा सच में हुआ होगा, लेकिन ये थ्योरी थी तो मैंने आपको बता दी। और गैल्वेनिक मैकामॉर्फ की स्पीशीज के बारे में तो आप जानते ही हो कि ये किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज होकर उसे अपग्रेड या फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और एक और मजे की बात तो ये है कि गैल्वेनिक मैकामॉर्फ की स्पीशीज जिसे एजमथ ने खुद ही बनाया था, इसे एजमथ ने ओमनिट्रिक्स के ओरिजिनल 10 एलियंस की प्लेलिस्ट में इंक्लूड किया। और एजमथ ने रिटेलिएटर आर्मर को भी बनाया था, जिसे बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस मूवी के अंदर एजमथ के डैड ने ही यूज किया था। तो हम इस पोजीशन पर रिटेलिएटर आर्मर को भी ले लेते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से गैल्वेनिक मैकामॉर्फ ही है। नंबर 3, अल्टीमेट्रिक्स। अब अल्टीमेट्रिक्स एक लेवल 20 का डीएनए अल्टरर डिवाइस है, जो कि ना सिर्फ बेन को एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म करा सकता है, बल्कि उन एलियंस को आर्टिफिशियली इवॉल्व करके उनके अल्टीमेट फॉर्म में भी ला सकता है। और अल्टीमेट्रिक्स को बनाने का काम पहले कर रहा था एजमथ, लेकिन बाद में अल्बीडो ने इसे चुरा लिया और इसमें एवोल्यूशनरी फंक्शन डालकर और इसके कोर को स्टेबलाइज कर इसे पूरा किया। और बाद में ओमनिवर्स के अंदर हमें अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड देखने को मिला, जिसको पूरी तरह से अल्बीडो ने ही बनाया था। नंबर 2, एस्केलिन। अब एस्केलिन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है, जिसे एजमथ नाम के प्राणी ने ही बनाया है। और एजमथ को इस खतरनाक वेपन को बनाने का इंस्पिरेशन मिला था प्लैनेट्स की सीधी अलाइनमेंट से। और अगर एस्केलिन की कुछ पावर्स की बात करें तो एस्केलिन अपने यूजर को इमॉर्टल बना सकती है, ओमनिट्रिक्स या फिर अल्टीमेट्रिक्स के यूजर को एलियन से वापस नॉर्मल कर सकती है, और डैगन जैसे इमॉर्टल और इंटरडायमेंशनल बीइंग को भी हराने का दम रखती है। तो अब एस्केलिन के बाद बढ़ते हैं हम अपनी लिस्ट, जिसको शायद आपने पहले ही गेस कर लिया होगा। जी हाँ, नंबर 1 पर आता है ओमनिट्रिक्स। अब ओमनिट्रिक्स भी अल्टीमेट्रिक्स की तरह ही एक लेवल 20 का डीएनए अल्टरर डिवाइस है, और यहाँ पर मैंने प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स और कंप्लीटेड ओमनिट्रिक्स दोनों को ही रख लिया है। ओमनिट्रिक्स को भी एजमथ ने ही बनाया है, और ओमनिट्रिक्स को बनाने का पर्पस एस्केलिन से हुई तबाही को रोकना और पूरे यूनिवर्स में शांति बनाए रखने का था। और इसके आगे तो आपको ओमनिट्रिक्स के बारे में बहुत कुछ पहले से ही पता होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर वो सब बताकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो अब आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपके लिए एक बोनस फैक्ट तो बनता है। तो क्या आपको पता है कि ये जो गैल्वेंस नाम की स्पीशीज है, इनके नाम गैल्वेन की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? तो गैल्वेंस के नाम की इंस्पिरेशन बेन 10 के क्रिएटर्स को मिली थी एक इटालियन साइंटिस्ट ल्यूगी गैल्वेनी से, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में फ्रॉग्स के नर्वस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को डिस्कवर किया था। और क्योंकि इन्होंने फ्रॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए जो गैल्वेंस है उनकी अपीयरेंस को एक फ्रॉग जैसा रखा गया, और इनके सरनेम गैल्वेनी से गैल्वेन नाम की इंस्पिरेशन मिली। तो यही था ये बोनस फैक्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दीजिएगा। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना कि ये वीडियो कैसा लगा। और आज से मैं इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो के अपडेट्स वगैरह भी दे दिया करूंगा, तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर तुम्हें इसी बोनस फैक्ट की तरह और भी कई सारे फैक्ट्स देखने हैं तो राइट वाली जो प्लेलिस्ट है वो तुम्हारे बड़े काम की है।